नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 मई तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड, 5 ऑफ कप्स, डेथ एंड द हारोफेंट। आपको शायद पता है आपके जो पर्सन है, एक तो आप उनके साथ शादीशुदा हो या फिर कमिटेड रिश्ते में हो, लेकिन ये इंसान हो सकता है किसी कारणवश आपके साथ गलत बिहेवियर किया था। परिवार में दूसरों की बात सुन के किसी की मतलब किसी ने उनको इंसिस्ट किया होगा कि आपके साथ बुरा व्यवहार करे। वो उस वक्त उसके लिए तैयार नहीं था लेकिन फिर भी किया था। 5 ऑफ कप्स, डेथ एंड हारोफेंट। ये इंसान आप रिग्रेट कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप उनकी उस बुरे बातों को भूल जाएं, जो इन्होंने आपके साथ किया था उसको भूल जाएं, उसको खत्म करें और एक नई शुरुआत करें। शादी को बचाना चाहते हैं ये इंसान चाहते हैं कि अब ये अपनी शादी को किस तरीके से बचा सकते हैं, उसको ये सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि शादी बच जाए, परेशानी खत्म हो जाए और रिश्ता भी बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए। लेकिन एक परेशानी उनमें है, क्योंकि ये इंसान दोनों को मना नहीं पा रहे हैं। एक तो उनके घर वाले, परिवार वाले, दूसरा आप हो। ये उन्हीं लोगों के एनर्जी है ना जो कि पारिवारिक संबंध में परेशान है और ये किसी और की बातों से शायद आपको ट्रीट कर रहे थे। तो अब ये इंसान चाहते हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन ये खुद इसमें इन्वॉल्व होके इसको खत्म करने के लिए थोड़ा सा डर रहे हैं, इसीलिए ये दुविधा में भी है। और उनको ये लग रहा है कि मुझे जाना है, इस रिश्ते के परेशानी को खत्म करना है और शादी जो हमारा है या कमिटमेंट है उसको स्टेबल बनाना है। आप किसी टॉरस, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। फिर से डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन क्या चाहते हैं। हारोफेंट, द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। आपके जो पर्सन है ये ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं कि अब स्टक ना रहे, आप थोड़ा सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आए, आप इस माइंड गेम मैनिपुलेशन के चक्कर में ना पड़े। वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या हो सकता है, मुझे ये नहीं मिला।
आप थोड़ी-सी सिंपल तरीके से रिश्ते में एंट्री करें और जो भी परेशानी है उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। आप दोनों मिलके अगर इस रिश्ते को फिर से शुरू करते हो और परेशानी को ख़त्म करते हो, तो रिश्ते की जो भी अच्छे पल है वो आप जी सकते हो। इसीलिए आपको या तो इस रिश्ते में थोड़ा-सा माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है या फिर सारी चीज़ों को भूल के स्टकनेस से बाहर आके रिश्ते में नई शुरुआत करना है। भ्रमित नहीं होना है, कोई भी कुछ भी बोले आपको भ्रमित नहीं होना है। हो सकता है आपको भी किसी ने भ्रमित किया, आपको भी किसी की बातें अच्छा लगा कि हाँ, ये आपके साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि जो लोग जैसे सोचते हैं वो ऐसे ही सलाह देते हैं दूसरों को। अब हम देखेंगे आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लीगल बैटल भी चल रहा है। सेपरेशन के साथ-साथ। आपके पर्सन के एक्शन के बारे में मैं देख रही हूँ जस्टिस, सेवन ऑफ वांड्स एंड द हाई प्रीस्टेस के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ये इंसान मेहनत करेंगे रिश्ते को सही करने के लिए। ये इंसान आपके साथ जस्टिस करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर करेंगे, ये पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि आप कितने बदले हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से खुद को तैयार कर रहे हो, पहले ये सोचेंगे, फिर जाके ये एक्शन लेंगे। ये एक्शन लेने के लिए तैयार है। अगर आपका लीगल बैटल चल रहा है तो भी ये इंसान सोचेंगे कि जीत उनको मिल जाए, जीत किस तरीके से मिलेंगे? अगर ये फिर से आपके साथ जुड़ जाए तो बच्चे के लिए जुड़ना है, खुद के लिए जुड़ना है, तो इनको जीत हासिल हो जाए ये भी एक करेंगे। अभी चल के आपके सामने आके गिड़गिड़ाना ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये चाहते हैं परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन इनका तरीका अलग है। समझदार इंसान है, स्टेबल इंसान है, सही सोचता है और इसीलिए ये जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाएँगे। बहुत सारे लोगों का लीगल बैटल भी चल रहा है, तो इसमें तो कुछ अपने से आप नहीं कर सकते, इसीलिए ये इंतज़ार करेंगे। लेकिन लगे रहेंगे कि रिश्ते की परेशानी खत्म हो जाए। जिस तरीके का रिज़ल्ट आप सुनना चाहते हो कि आएँगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, नहीं। लेकिन ये अपने तरीके से, लीगल तरीके से, सही तरीके से रिश्ते सही करने की कोशिश करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और सोचेंगे किस तरीके से मतलब सही तरीके से रिश्ता किस तरीके से सही हो सकता है। कोई भी ऊट-पटांग चीज़ें नहीं करेंगे कि अरे कॉल कर लिया, कैसे हो, ये हो, वो नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा टफ है और लीगल बैटल भी चल रहा है आप लोगों का। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। Sagittarius, Ace of Wands, Eight of Wands and Ace of Pentacles। ऐसा लगता है कि आप खुद भी इस रिश्ते से खुद ही खुद को अलग कर लिए थे या कुछ आपने उनको ब्लॉक वगैरह कर दिया है। तो जिन्होंने ब्लॉक करा है, खुद खुद को अलग किया है, उनके लिए कहा जा रहा है कि आप कम से कम एक डिजिटल कम्युनिकेशन की कोशिश कर सकते हो। पहले ही आप अगर ये सोच रहे हो उनको आना है, ये है, वो है, तो उसकी शुरुआत आप कर सकते हो खुद से डिजिटली कम्युनिकेट करके। तब आप अपने दिल खोल के उनसे बात कर सकते हो क्योंकि हो सकता है शुरुआत आपने की थी ब्लॉग वगैरह करने की।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।